हेलो गाइस, तो आज मैं जा रही हूँ तीज के प्रोग्राम में। तो सबसे पहले आप सबको हैप्पी तीज। ये बोलने के लिए मैं लेट हो चुकी हूँ पर कोई नहीं चलो। तो मेरे दोस्त लोग आए थे तो मैं जा रही हूँ उनके यहाँ रेडी होने के लिए। तो ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। फिर हम फाइनली पहुँचे तो एक दुकान पे रुके। प्रीशी को कुछ लेना था तो हम लोग रुके। फिर ये रोहन को देखो, और ये जगह है मंदिर का जहाँ ये लोग रहते हैं और मैं रहती हूँ थोड़ा दूर। और ये बोल रहा था कि ये खरीद दूँ तो पहनेगा तो मैं पहन लूँगी, कुछ भी खरीद देगा तो मैं पहन लूँगी। तो फिर हम लोग रेडी हो रहे थे, रोहन भी कुछ कर रहा था और ये हमेशा हमको रेडी करता है। हर मतलब कोई इवेंट में जाना हो, वैसे हम लोग इतने वो नहीं थी हर कोई हमें इवेंट में बुलाए। हम लोग ये तीज के प्रोग्राम में जा रहे थे क्योंकि वहाँ पे सब कोई जा सकते हैं। तो ये मुझे साड़ी पहना रहा था। इसको पता नहीं आसामी साड़ी कहते हैं शायद। मैं हूँ तो नेपाली बट मैंने ये पहन लिया आज क्योंकि ये बहुत सुंदर था। इसके बाद हम लोग रेडी तो हो चुके थे। ये बोल रही थी हम लोग सबसे लेट जाने वाले लोग होंगे वहाँ पे। हम लोग चाहे सिर्फ फोटो ही खिंचाने के लिए जा रहे थे। फाइनली हम रेडी होने के बाद निकल गए। रोहन अच्छे से रेडी भी नहीं हो पाया क्योंकि कैब आ गया बोल के हम लोग निकल गए, बट कैब आया ही नहीं था। और वो कैब को कैंसिल करके फिर से दूसरा कैब करना पड़ा और वो भी आधा घंटा लेट था। और यहाँ पे बहुत टेंशन का माहौल चल रहा था। और रोहन को देखो, उसने सिर्फ एक बेचारे ने लेंसेस लगाए थे तो वो दिखा रहा था, वो रेडी तो हो नहीं पाया अच्छे से। और कृषि यहाँ पे थोड़ी टेंशन में थी क्योंकि वो कैब वाला आ ही नहीं रहा था। तो फाइनली वो आया। उसके बाद हम चढ़ तो गए बट फिर से ट्रैफिक, इतना ट्रैफिक था उस दिन वहाँ पे। तो हम लोग फाइनली करते करते निकल गए। उसके बाद क्या था, हम सोच रहे थे कि हम बस टाइम में पहुँच जाए। और ये देखो बेचारे रोहन को वो रेडी हो रहा है अभी क्योंकि वहाँ पे तो वो रेडी हो नहीं पाया। हमें ही रेडी करते करते उसका हमेशा लेट हो जाता है। वो कभी मतलब रेडी नहीं हो पाता है, फिर भी वो अच्छा ही लगता है बाद में। तो हम लोग जा रहे हैं, चलो अभी। फिर ये तो मिस नहीं कर सकते ना, कितना भी लेट हो जाए कुछ भी हो जाए हम वीडियो करने से पीछे नहीं हटते हैं। तो फिर ये थोड़ा सा हम लोग का एंजॉय चल रहा था। लेट पहुँचे तो क्या हुआ, पर एंजॉय करना चाहिए। और ये आप लोगों को नहीं लग रहा है कि कहीं बाहर आ गए हैं हम लोग? ये बहुत सुंदर था, एंजॉय करो आप लोग। तो फाइनली हम पहुंच गए थे पर सब कोई बाहर थे और कोई घर जा रहा था और हम लोग अभी आए थे। तो हमने सोचा एक बार अंदर जाके देख लेते हैं। और यहाँ पे सब कोई रेड रेड पहन के इतना अच्छा लग रहा था। आज मेरा यहाँ पे आके रेड कलर फेवरेट हो गया, वरना मुझे पसंद नहीं है। इतना सुंदर लग रहा था, इन लोगों ने पहना था तो वो रेड कलर मतलब कुछ और ही लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था, क्या बताऊँ। और उसके बाद हमने सोचा हम लोग बाहर ही रहते हैं, फिर हमने सोचा अंदर चले जाते हैं। आए हैं तो एक बार देख लेते हैं ना, लोग होंगे ही अंदर, कुछ हो रहा होगा तभी तो इतने मतलब आना जाना तो चल ही रहा था सभी का। तो हम लोग जा रहे थे और ये मुझे देखो, कहीं पे भी वीडियो करने का मौका मैं नहीं छोड़ती क्योंकि अभी मैं न्यू ब्लॉगर बनी हूँ ना। तो उसके बाद भी मैं लगी रही और ये देखो मैं कहीं पे भी मतलब मौका नहीं छोड़ती। उसके बाद बाहर भी लोग, काफ़ी लोग थे, पता नहीं वहाँ पे फूड स्टॉल था होगा। तो अंदर जाके जब देखा मैंने तो अंदर भी काफ़ी लोग थे अभी भी। और यहाँ पे कुछ मतलब परफॉर्मेंस चल रहा था। और यहाँ पे कौन आई थी आप लोग गेस करो? यहाँ पे आई हुई थी उदित नारायण झा की वाइफ जो गाना गा रही थी।
और मैंने फ़र्स्ट पहचाना नहीं, क्योंकि मैं मतलब फेस जानती हूँ बट ये कौन है, मतलब मैं सोच रही थी। तो प्रिशी ने बताया ये तो उदित नारायण झा की बीवी है, आदित्य नारायण की मम्मी। तो मैं शॉक हो गई। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा किसी सेलिब्रिटी की वाइफ को, मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही थी, क्योंकि मैंने आज तक कोई सेलिब्रिटी देखा नहीं है अपने सामने से। तो मैं तो बहुत खुश थी। बट ये अंकल इतने डिस्टर्ब कर रहे थे, मैं वीडियो करी जा रही थी बट मेरे को भी नहीं आता है ना, तो जूम करके वही फोकस हो रहे थे, बार बार बहुत डिस्टर्ब कर रहे थे। और ये मतलब नेपाली गाना गा रही थी ऑब्वियसली। और उसके बाद यहाँ पे सब कोई रेड कलर पहन के इतने सुंदर लग रहे थे। मैंने बोला ही आप लोग को, आज से मेरा रेड कलर फेवरेट हो चुका है इन लोगों को पहने हुए देख के। सबको इतने अच्छे लग रहे थे, डांस कर रहे थे और इतना भीड़ था यहाँ पे। और नेपाली कल्चर होता ही ऐसा है, बहुत सुंदर होते हैं उनके ड्रेसेस, मतलब कपड़े बहुत सुंदर होता है। और ये मैं थोड़ा नाटक करी थी इंजॉय करने क्योंकि ऐसा कुछ तो हुआ नहीं। हम लोग जस्ट पहुँचे, थोड़ी देर रहे, देखा वहाँ पे उनको। और यहाँ पे एक नेपाली हीरो आके चला गया था। और ये देखो उनको पास से एक नेपाली हीरो आके चला गया था, जिससे हम मिलने के लिए इतने तैयार हुए थे, बट वो सुबह सुबह आके शायद चले गए। और हम तो सेलिब्रिटी हैं ना, हम लोग मतलब इतने टाइम लगा दिया रेडी होने में कि जिसके लिए रेडी होके आए थे वो मिले नहीं। और हम लोग कैसे ही उसके बाद थोड़ी देर बैठ के हम लोग प्लान करे थे, हम लोग बाहर चले जाते हैं। और बस वही डिस्कशन चल रहा था। फिर हम लोग फाइनली बाहर आ गए, क्योंकि अंदर अब ऐसा कुछ था नहीं, मतलब कुछ नहीं हुआ। हम लोग आए, थोड़ी देर अंदर जाके देखा, फिर हम लोग बाहर आ गए और कुछ नहीं किया हम लोगों ने। रेडी होके बस हम लोग फ़ोटो खिंचाने आए हैं, जैसा ही हुआ यहाँ पे। तो उतना एंजॉय तो नहीं हो पाया, पर दोस्तों के साथ फिर भी कुछ भी हो मज़ा तो बहुत आता है। तो बस ऐसे हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। फिर हम लोग गए खाने की तरफ, क्योंकि हम तो भुक्कड़ लोग हैं, हम लोग कहीं भी जाए खाने की तरफ पहले जाते हैं। और इतनी भूख लगी थी मत पूछो, हम लोगों ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। और जो हीरो से मिलने आए थे उससे भी नहीं मिल पाए, तो हम लोग क्यों ना मोमोज़ खा लेते हैं, नेपाली का ऑल टाइम फेवरेट। तो ये मोमोज़ आ गया था हम लोगों के पास, तो हम लोगों ने खाया। इसको क्या मोमो बोल रहे थे, तंदूरी मोमो ना क्या पता नहीं, तो ऐसा ही कुछ बोल रहे थे। और नेपाली लोगों का मोमोज़ फेवरेट होता है, मैं भी नेपाली हूँ बट मेरा उतना फेवरेट नहीं है मोमोज़। तो हाँ, तो हर नेपाली का इतना फेवरेट नहीं होता है, बट मुझे अच्छा ही लगता है, मैं खाने के लिए खा लेती हूँ। मतलब होता है ना नेपाली लोगों का, कहीं जाओ तो मोमोज़ ही चाहिए, तो ऐसा नहीं है मेरा, मैं उतनी मोमो गर्ल नहीं हूँ। तो क्या था, यहाँ पे फ़ोटो सेशन चला थोड़ी देर के लिए, फिर हम लोग क्या था निकल गए घर, क्योंकि वहाँ पे कुछ था ही नहीं करने के लिए। उसके बाद थोड़ा फ़ोटोज़ लेने के बाद, और निकलते वक्त भी इतना ट्रैफिक था मत पूछो। और मुझे घर भी जाना था, यहाँ तो मैं मुनीरका जा रही थी अभी, रोहन और प्रिशी के घर। और ये देखो गणेश चतुर्वेदी के लिए, मतलब गणेश जी की मूर्ति, और ये एंजॉय करिए गाड़ी में। कहीं तो एंजॉय करेंगे ना, क्योंकि वहाँ पे तो हो नहीं पाया। वैसे डांस करेंगे सोचा था, जाके डांस वांस करेंगे, ये वो करेंगे, हुआ नहीं। तो फिर हम लोग पहुँच गए थे, फिर से हम जाने वाले थे मोमोज़ खाने। क्या बताऊँ, मोमोज़ खाने हम लोग पहुँच गए फिर से। और यहाँ पे बेस्ट मोमो मिलता है, रोहन ने बोला। और ये मोमोज़ बहुत बड़ा बड़ा था, टाइपो जैसा था। आप लोग तो जानते नहीं होंगे टाइपो क्या होती है, मोमोज़ का ही बड़ा भाई होता है टाइपो। तो हम लोगों ने खाया, तो क्या था, हमने खूब दबा के खाया। उसके बाद सब कोई अपने अपने घर चले गए। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू, सब्सक्राइब।